Hi everyone, good morning. Hello, are you able to hear me? Yes, sir. Okay, fine. ठीक है तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे रहता है वो हमने देखा था। तो आज के क्लास में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और सपोज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। तो हम एक सैंपल एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है? तो ओके फाइन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ऐसे ही एक फाइल बना लो सब लोग, ठीक है? और ऐसे ही एक्सेल फाइल एक मेंटेन कर लो ताकि आगे आने वाले क्लासेस में जो भी चीजें कॉन्फ़िगर करो उसको नोट डाउन करके वहां पे रख सको। एंड फ्यूचर के लिए ये भी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा वो मैं आने वाले क्लासेस में बता दूंगा, ठीक है? तो नॉर्मली हमको प्लांट एंड कंपनी कोड बनाने के लिए सॉरी हमको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये सारे डेटा चाहिए, ठीक है? कंपनी चाहिए, कंपनी कोड चाहिए, देन प्लांट्स, स्टोरेज लोकेशन, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे चीजें हमको चाहिए बनाने के लिए। तो कैसे बनाएंगे? हम चलते हैं एसएपी स्क्रीन के अंदर। तो एसएपी स्क्रीन पे अगर हम जाएंगे एसपीआरओ पे, ठीक है? तो एसपीआरओ के अंदर एसएपी रेफरेंस आईएमजी, यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का एक नोड रहता है। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का नोड जो है वो ओपन करेंगे। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमको दो चीजें दिखती हैं, एक है डेफिनेशन, एक है असाइनमेंट। तो जो भी चीजें हमको क्रिएट करना है, सपोज हमको कंपनी बनाना है, कंपनी कोड बनाना है, प्लांट बनाना है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज लोकेशन बनाना है, हम डेफिनेशंस के अंदर जाएंगे और डेफिनेशंस पे हम सारे चीजें क्रिएट करेंगे, इंडिविजुअली क्रिएट करेंगे। यानी कि कंपनी कोड बनाना है तो हम इंडिविजुअली कंपनी कोड बनाएंगे, अगर प्लांट बनाना है तो इंडिविजुअली हम प्लांट बनाएंगे। ये सारा रहता है आपका डेफिनेशंस पे। देन रहता है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट पे हम क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है एक दूसरे के साथ हम असाइन करते हैं। यानी कि आपको प्लांट एज अ यूनिट ऑफ कंपनी कोड बनाना है, ठीक है? तो उस केस में आपको क्या करना है, प्लांट को कंपनी कोड के साथ असाइन करना है। सिमिलरली अगर आपको जो स्टोरेज लोकेशन है, स्टोरेज लोकेशन को ऐड करना है आपके प्लांट के अंदर, तो आपको असाइन करना है स्टोरेज लोकेशन के को प्लांट के अंदर आपको असाइन करना है। सिमिलरली अगर आप परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, देन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको असाइन करना है प्लांट के अंदर या फिर कंपनी कोड के अंदर बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी आपको वो करना है। देन वो सारी चीजें हम असाइनमेंट के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं डेफिनेशन पे। तो सबसे पहले हम जाते हैं डेफिनेशंस पे और हम क्रिएट करते हैं जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जैसा कि हमने पहले वाले क्लासेस पे डिस्कस किया था कि कंपनी कोड जो है वो फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो कंपनी कोड के अंदर रहता है, करेक्ट? यानी कि जो हमारा कंपनी कोड रहेगा वहां पे जीएल अकाउंट डिटेल्स वगैरह वहां पे मोस्टली रहता है। तो अगर हमको कंपनी कोड या फिर कंपनी कॉन्फ़िगर करना है तो हमको जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि काफी सारे जो है नोड्स है। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंट्रोलिंग है, लॉजिस्टिक्स जनरल है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आप अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो है डिफाइन कंपनी करके आ रहा है। देन यहाँ पे
डिफाइन कंपनी कोड या फिर कॉपी डिलीट, चेक कंपनी कोड, ये सारा डेटा आ रहा है। तो सबसे पहले हम जाते हैं कंपनी के अंदर, उससे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या कंपनी लिया है। तो यहाँ पे आईटीसी कॉम करके हमने एक कंपनी लिया हुआ है, तो हम इसको बनाते हैं डिफाइन कंपनी। तो जो कंपनी कोड एंड कंपनी है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस टीम, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जस्ट फॉर आवर जस्ट फॉर आवर तो जस्ट फॉर आवर लेट्स से प्रैक्टिस, हमारे प्रैक्टिस के लिए बस हम एक कंपनी कोड हम क्रिएट करेंगे, लेकिन जब रियल टाइम सिस्टम में आप काम करने के लिए जाओगे तब कंपनी कोड एंड कंपनी एमएम साइड से या फिर मटेरियल मैनेजमेंट साइड से नहीं बनता है, कॉन्फ़िगर नहीं होता है, ठीक है? तो वो फाइनेंस टीम का काम है, फाइनेंस टीम बना के आपको देता है, आप बस असाइन करते हो उसको अपने प्लांट के साथ। तो यहाँ पे अगर हम न्यू एंट्रीज़ पे जाएँगे, कंपनी का नेम लेट्स से आईटीसी सीओएम हम दे देते हैं यहाँ पे, आईटीसी कंपनी दे देते हैं। तो यहाँ पे आप जो एड्रेस है, वो एड्रेस डिटेल दे सकते हो। मैं बस यहाँ पे कंट्री, लैंग्वेज की एंड करेंसी डाल देता हूँ, बाकी सारी चीज़ आप डाल सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे, तो ये हमारा ओके। सो आई बिलीव हमने लास्ट क्लास में या फिर पिछले क्लास में हमने जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है वो हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था, करेक्ट? यस, नो? किया था बस समझ में नहीं आया था सर। ओके। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी डेटा सेव करते हो, डेटा सेव करते ही आपको एक कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट या फिर वर्कबेंच रिक्वेस्ट जनरेट होता है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चीज यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है? तो नॉर्मली तो नॉर्मली तो नॉर्मली जब भी आप कोई भी सपोज कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हो तो उस पे क्या होता है, एक कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट या फिर वर्कबेंच रिक्वेस्ट जनरेट होता है। कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट एंड वर्कबेंच रिक्वेस्ट क्या है वो हम बाद के क्लासेस में जानेंगे। तो अभी सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट नंबर जानना है कि रिक्वेस्ट नंबर क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। तो रिक्वेस्ट नंबर एक रिक्वेस्ट होता है जिसके अंदर हमारा हमने अभी जो सपोज हमने कंपनी अभी बनाया, तो कंपनी का जो भी डेटा हमने बनाया वो इस ट्रांसपोर्ट के अंदर रहेगा, और इस ट्रांसपोर्ट को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब भी हमारा डेटा जाएगा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, दैट विल गो थ्रू दिस कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट नंबर, और वी कॉल इट एज अ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है? तो हम इसको ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। अगर आपको क्रिएट करना है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, देन आप ये क्रिएट बटन का यूज कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना जानो कि यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी सपोज डिस्क्रिप्शन डाल के सेव कर लिया तो वो एक नया रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा, ठीक है? बाद में हम जानेंगे क्या क्या इसके दूसरे चीजें हैं। एक बार हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम जानेंगे इन सारी चीजों के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारा जनरेट होता है, हम बस यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये अपना कंपनी कोड का डेटा जो है वो सेव हो गया, ठीक है? सॉरी, कंपनी का डिटेल्स जो है वो सेव हो गया। नेक्स्ट जो है हमको जाना है ये एडिट कॉपी डिलीट कंपनी कोड डेटा पे। तो नॉर्मली जब भी हम प्लांट एंड कंपनी कोड बनाते हैं तो हम एग्जिस्टिंग कंपनी कोड या फिर एग्जिस्टिंग प्लांट से हम उसको कॉपी करते हैं। क्यों कॉपी करते हैं? क्योंकि प्लांट एंड कंपनी कोड के अंदर काफी सारे डेटा रहते हैं, काफी सारे टेबल रहते हैं, उनको हमको कॉपी करना रहता है। स्टैंडर्ड टेबल जो है वो कॉपी करना रहता है। जैसे हमारा जीएल अकाउंट हो गया, जैसे प्लांट के अंदर काफी सारे फैक्ट्री कैलेंडर वगैरह हो गया, तो इन सारी चीजों के लिए आपको क्या करना रहता है, कॉपी करना रहता है फ्रॉम द स्टैंडर्ड, ठीक है? अगर आप कॉपी नहीं करते हो देन आपको आगे आने वाले क्लासेस पे जो है प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको काफी सारे इश्यूज, काफी सारे एरर्स
आए, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको कॉपी पे जाना है। यहाँ पे हम इसके अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट नोड जो है वो कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड है, दूसरा है एडिट कंपनी कोड डेटा। तो फर्स्ट हमको कॉपी करना है, देन हमको एडिट करना है। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, कॉपी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। तो उससे पहले हम फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे हमने कंपनी कोड क्या बनाया है। तो यहाँ पे आईटीसीपी या फिर आईटीसीएफ का दो कंपनी कोड हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही बनाऊंगा, दूसरा आपको खुद से बनाना है। जो भी प्लांट्स है वो आपको खुद से बनाना है। आज के क्लास के लिए हम ईसीसी सर्वर में देख रहे हैं, क्योंकि एस4 हाना वाला सर्वर अभी रेडी नहीं है। मोस्टली कल तक रेडी हो जाएगा। तो हम कल, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो कल हम दोबारा से एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर आज के क्लास पे कोई डाउट है तो भी आप कल पूछ सकते हो। तो यहाँ पे फ्रॉम कंपनी कोड हम 1000 दे देते हैं, और कंपनी कोड जो है उसको ITCF दे देते हैं। तो यहाँ पे ये आपको पूछ रहा है कि ओनली कॉपी द जीएल अकाउंट्स इफ यू वांट टू एलोकेट द सेम चार्ट ऑफ अकाउंट्स टू द टारगेट कंपनी कोड, टू द सोर्स कंपनी कोड, ठीक है? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप जीएल अकाउंट कॉपी करना चाहते हो क्या। तो हम यस करेंगे, क्योंकि हम जीएल अकाउंट ही कॉपी करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग कंपनी कोड से। जो नया कंपनी कोड है वहां पे जीएल अकाउंट हम कॉपी करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे दूसरा चीज पूछ रहा है कि जो रेफरेंस कंपनी कोड है उसका करेंसी है यूरो। तो अगर आप यूरो यूज करना चाहते हैं तो आप सेम यूज कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा करेंसी यूज करना है देन आप दूसरा करेंसी यूज कर सकते हैं। हम सपोज इसको इंडिया के लिए बना रहे हैं, तो इंडिया के लिए हमारा जो करेंसी है वो आईएनआर है। तो हम यहाँ पे यस क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंसी जो है इसको आईएनआर देंगे, ठीक है? क्योंकि हम कॉपी कर रहे हैं, जो हमारा कंपनी कोड है वो बाहर का कंपनी कोड है, तो वहाँ पे यूरो स्टैंडर्ड प्राइस है, हमारे यहाँ पे आईएनआर स्टैंडर्ड प्राइस है। तो हम यहाँ पे आईएनआर देंगे और इसको ओके करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कंटिन्यू करते जाना है, और यहाँ पे टेबल जो है वो रीड हो रहा है, ठीक है? सर जो जीएल अकाउंट हम लोग कॉपी कर रहे हैं ये स्टैंडर्ड है क्या? हाँ, ये स्टैंडर्ड है। ये सारे स्टैंडर्ड जीएल अकाउंट है। और जीएल अकाउंट नॉर्मली क्या होता है, ये फाइनेंस साइड की एक्टिविटी होता है। तो जीएल अकाउंट जो है स्टैंडर्ड या तो हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसको सपोज जो, अगर क्लाइंट स्पेसिफिक रहेगा, क्लाइंट का सपोज उनका जीएल अकाउंट नंबर अलग है या फिर लेजर नंबर अलग है, तो फिर वो भी वहां पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन दैट वर्क इज फॉर द फाइनेंस पीपल, ठीक है? फाइनेंस साइड के लिए वो चीज चाहिए होता है कि वो लोग कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है? कैसे उसको डेटा रिक्वायरमेंट क्या रहता है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है? ओके मोस्टली, ओके। हाँ, मोस्टली जो रहता है वो जो जीएल अकाउंट्स रहता है वो क्लाइंट से लिया जाता है कि कौन सा जीएल अकाउंट वो लोग यूज करना चाहते हैं, या फिर कौन सा जीएल अकाउंट उनका है ऑलरेडी, ओके? ओके।
ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट हो गया है। जस्ट अ सेक। ओके, कि तो अपना हाना वाला सर्वर भी कॉन्फ़िगर हो गया है, तो हम उस पे भी चेक कर सकते हैं। फाइन। ओके, तो यहाँ पे हम बस ओके क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अपना जो कंपनी कोड है वो कॉपी हो गया है। तो क्योंकि हमने इसको 1000 से कॉपी किया है, तो अभी अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन या फिर एड्रेस में जाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो है, जहां से हमने कॉपी किया है उसका एड्रेस हमको दिखेगा। तो अगर हम बैक करते हैं, यहाँ पे एडिट कंपनी कोड में जाते हैं, तो यहाँ पे 1000 का अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आईडेस एजी करके लिखा हुआ है। अगर हम इसका एड्रेस डिटेल्स पे भी जाएंगे तो यहाँ पे आईडेस का सारा जो चीजें हैं वो दिया गया है। तो अभी अगर हम अपने कंपनी कोड के अंदर जाएंगे, सपोज ITCF ये हमने क्रिएट किया है, अगर हम इसके अंदर जाएंगे और इसके डिटेल्स हम देखेंगे, तो यहाँ पे दूसरा हमारा सिलेक्टेड है। ठीक है, तो अभी अगर हम जाएंगे, ITCF का भी जो कंपनी नेम है वो भी आईडेस एजी दिखा रहा है, और इसका जो एड्रेस है वो सेम यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे हम सपोज ITC FMCG कंपनी हम यहाँ पे ले लेते हैं, और सिटी जो है हम सपोज यहाँ पे दिल्ली ले लेते हैं। कंट्री जो है उसको IN ले लेते हैं, करेंसी INR है, और यहाँ पे लैंग्वेज जो है इंग्लिश ले लेते हैं। इसको एंटर कर लेते हैं, एंड देन आप यहाँ पे जो एड्रेस है उसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे सपोज हम ITC FMCG कंपनी ले लेते हैं, नोएडा। ठीक है, यहाँ पे हम ITCF ले लेते हैं। ये सर्च टर्म होता है नॉर्मली, अगर आपको कभी भी सर्च करना पड़े ये कंपनी कोड, तो आप इस सर्च टर्म से सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे दो सर्च टर्म होता है, सर्च टर्म 1 एंड सर्च टर्म 2। अगर आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे देना है, सपोज ये ITCF अगर आपको देना है, या फिर आप कोई भी डिनोटेशन आप यहाँ पे दे सकते हो जिसके बेस पे आप सर्च करना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स है, हम यहाँ पे टाइम जोन वगैरह आप चेक कर सकते हो कि कौन सा है। यहाँ पे आप ले सकते हो इसको, इंडिया टाइम जोन ले सकते हो, और ये रीजन वगैरह आप चेक कर सकते हो कि कौन सा रीजन है। 06 शायद गुजरात वगैरह कुछ आएगा।
ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इंग्लिश कर लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं बस इतना यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। आपके हिसाब से आप पूरा एड्रेस डिटेल्स जो है वो भर सकते हो, कहीं से एड्रेस लेके इसको आप पूरा फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये अपना कंपनी एंड कंपनी कोड जो है हमारा क्रिएट हो गया है। अभी हम बैक जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमको जाना है यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम खत्म हो गया। देन हमको जाना है लॉजिस्टिक्स जनरल में। लॉजिस्टिक्स जनरल पे यहाँ पे हमको प्लांट क्रिएट करने के लिए मिलेगा। प्लांट क्रिएट करने से पहले यहाँ पे वैल्यूएशन लेवल का एक ऑप्शन रहता है। तो अगर हम इसके अंदर जाएंगे, नॉर्मली वैल्यूएशन लेवल क्या रहता है कि आप कहाँ पे अपना प्राइस जो है उसको फिक्स करना चाहते हो। ठीक है, प्राइसिंग कहाँ पे फिक्स करना चाहते हो। जैसे अगर हम डिटेल्स के, अगर हम एग्जांपल के हिसाब से जानेंगे, तो सपोज हमको कोका कोला का एक बॉटल चाहिए, राइट। तो कोका कोला का एक जो स्टैंडर्ड 200 200 ml का जो बॉटल आता है, वो सपोज वो सपोज 10 रुपए, या सपोज वो 10 रुपए का आता है। ऑल ओवर इंडिया, इंडिया में आप कहीं पे भी बाय करो वो 10 रुपए का आता है। ठीक है, तो अगर हमको वैसा चाहिए कि आपको एक यूनिक प्राइस चाहिए ऑल ओवर द प्लेसेस, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप कंपनी कोड ले सकते हो वैल्यूएशन लेवल। अगर आप कंपनी कोड रखोगे तो आपके कंपनी कोड का प्लांट जहां पे भी रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जहां पे भी रहेगा, प्राइस हर जगह पे सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर हम वैल्यूएशन को कंपनी कोड लेवल के हिसाब से लेते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेंगे, सपोज आप एक ब्रेड का पैकेट खरीदते हो, या फिर एक आप मिल्क का पैकेट खरीदते हो। वो हो सकता है कि दिल्ली में आपको ब्रेड का पैकेट 30 रुपए का मिले और वही आपको यूपी में 35 रुपए का मिले, राइट। तो दैट इज अ डिफरेंस ऑफ प्राइस वी कैन से। ठीक है, आपको अगर दिल्ली में वही 15 रुपए का मिलता है या 20 रुपए का मिलता है, वही आपको, आप अगर गुजरात में जाओगे तो गुजरात में आपको 30 रुपए का या 35 रुपए का मिलेगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आप हर जगह पे अपना प्राइसिंग जो है वो डिफरेंट रखना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स जो है वो रहते हैं कि कोई भी एरिया का टैक्सेशन रहता है, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रहता है, फिर उनका सपोज रॉ मटेरियल का प्राइस रहता है। तो हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, वैल्यूएशन को प्लांट लेवल पे रख सकते हो। जिस प्लांट पे आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां पे आप प्राइस जो है, प्राइस फैक्टर वहां पे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको एक यूनिक प्राइस रखना है ऑल टोटल, मतलब सभी प्लेसेस के लिए या फिर सभी जगहों के लिए, अगर आपको प्राइसेस कांस्टेंट रखना है, देन आप कंपनी कोड के लिए जा सकते हो। और अगर आपको प्लांट पे रखना है, देन आप प्लांट पे जा सकते हो। अगर आपको प्राइस जो है आपको प्लांट बेसिस पे रखना है या फिर प्लांट पे यूनिक रखना है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज है, ये जो वैल्यूएशन लेवल है, आप इसको ओनली वन टाइम सेट कर सकते हो, जब आप अपना कंपनी कोड या फिर जब आप अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेट कर रहे हो या फिर कॉन्फ़िगर कर रहे हो, उसी टाइम में कर सकते हो। बाद में जो है इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओनली अगर आपका वैल्यूएशन लेवल कंपनी कोड में है एंड आप प्लांट में करना चाहते हो, तब आप कर सकते हो। लेकिन प्लांट से कंपनी कोड लेवल पे चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब ये है कि हायर लेवल से लोअर लेवल पे कर सकते हो, लोअर लेवल से हायर लेवल पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है, सेम हमारा यहाँ पे डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट का ऑप्शन है। तो हम इसके अंदर जाएंगे एंड हम यहाँ पे सेम आपको दिख रहा है कि डिफाइन प्लांट का ऑप्शन है एंड देन कॉपी का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम कॉपी के ऑप्शन में जाएंगे, अपना प्लांट कॉपी करेंगे। देन हम डिफाइन प्लांट पे जाएंगे एंड कंपनी का जो हमारा प्लांट का डेटा है उसको हम एडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर जाएंगे कि कौन सा प्लांट है हमारा, तो यहाँ पे जैसे आईटीसी 1234 है या फिर आईटीसीपी 1234 है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक ही प्लांट बनाऊंगा, आपको
बाकी सारे जो प्लांट्स है आपको बनाना है, या फिर आप अपना नया एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना के उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो सेम वे में, ठीक है? सिमिलरली आपको यहाँ पे 2-3 कंपनी कोड बनाना है, 4-5 प्लांट बनाना है, एंड देन स्टोरेज लोकेशंस बनाना है, परचेज़िंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाना है, ठीक है? तो वो बना के आपको देखना है। ओके। तो अगर हम यहाँ पे जाएँगे, सबसे पहले हम कॉपी ऑप्शन में जाएँगे, सिमिलरली हम यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ईआरपी या फिर ईसीसी का सिस्टम है, तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर हम सेम चीज़ यहाँ पे, ये जो हमारा हाना का सर्वर है, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमको बहुत मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है? अगर हम एंटरप्राइज़ स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं, देन हम यहाँ पे डेफिनेशंस पे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे लॉजिस्टिक्स जनरल पे जाएँगे, यहाँ पे डिफाइन प्लांट का सेगमेंट अलग है और कॉपी डिलीट का, कॉपी चेक का अलग है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर जाएँगे और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन अगर यूज़ करेंगे, सपोज़ हम देखते हैं 1000 यहाँ पे है कि नहीं है। 1000 का है तो हम यहाँ पे 1000 प्लांट से सपोज़ हम आईटीसी 1 पे अगर हम जाते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, पे नो करना है। कंपेयर टू ईसीसी यहाँ पे फास्ट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी हमको प्लांट पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे 1000 देंगे और आईटीसी 1 सपोज़ हम दे देते हैं, ठीक है? तो अभी ये फिर से टेबल को जो है कॉपी कर रहा है, ये थोड़ा-सा टाइम लगेगा। नो प्रॉब्लम, हम कल उसको देखते हैं। कल हम एस4 हाना सिस्टम में देखते हैं, ठीक है? तो जी, में भी थोड़ा-सा टाइम लगेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर, इज देयर एनी केस कि अगर हम लोग के पास कुछ कॉपी करने के लिए है ही नहीं, तो फिर उस। नहीं वैसा नहीं होता है, स्टैंडर्ड हमेशा रहता है जब भी आप अ, जाओगे सिस्टम के अंदर तो स्टैंडर्ड यस। हमेशा ही उसके अंदर रहता है, ठीक है? अच्छा, तो सर उस कंडी मान लीजिए जैसे स्क्रैच से चालू कर रहे हैं, तो हुँ, जैसे आप अभी दे रहे हैं 1000 से आईटीसी 1 में कॉपी करना है, तो सर हुँ, उस कंडीशन में क्या देना पड़ेगा हम लोग को? 1000 ही स्टैंडर्ड है, 1000 ही रहता अच्छा, है। 1000। हुँ, ओके ओके। 1000 ही स्टैंडर्ड है, तो 1000 का जो रहता है प्लांट या फिर कंपनी कोड जो भी रहता है, वो जी 1000 जी। का स्टैंडर्ड है, तो वहीं से हमको कॉपी करना रहता है, ठीक है? और बाद ओके में आप जो भी चेंजेस करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है? ओके। तो ओके, तो ये अपना प्लांट अभी कॉपी हो गया है। अगर हम एस4 हाना में भी देखेंगे तो एस4 हाना पे भी अपना क्रिएट हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे भी अपना क्रिएट हो गया है, तो उससे आधे टाइम में हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है? ठीक है, ये हमारा आधे टाइम में क्रिएट हो गया, ठीक है? तो दैट इज फास्टर। ओके, सो ये अपना प्लांट क्रिएट हो गया। अभी हम बैक चलते हैं और हमको डिफाइन प्लांट के अंदर जाना है, और जाके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1000 का जो है वो यहाँ पे हैम्बर्ग का प्लांट है। तो अगर हम जाएंगे अपने प्लांट के अंदर, सपोज आईटीसी 1 के अंदर अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पे भी ये सेम हमारा प्लांट हैम्बर्ग करके दिखा रहा है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और डिटेल्स में जाते हैं और यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। प्लांट नोएडा करके हम यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे आप एड्रेस डिटेल्स पे जाओगे
तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी सर्च टर्म डाल सकते हो कि कौन से सर्च टर्म से आप देखना चाहते हो इसको। ठीक है, आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, सारा जो डेटा है वो आप मेंटेन कर सकते हो। और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, सेव कर लेते हैं और यहाँ से बैक चले जाते हैं। हमारा अपडेट नहीं हुआ था, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे जो है अपडेट दिख रहा होगा, तो अपडेट अभी हमारा हो गया है। ठीक है, तो ये अपना एक प्लांट हमने बना लिया, तो बाकी सारा जो प्लांट है वो आपको बनाना है, वन बाय वन आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करके बनाना है। तो अभी अगर हम नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स जनरल पे अपना खत्म हो गया है। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, मटेरियल मैनेजमेंट पे दो ऑप्शन रहता है, एक हमारा स्टोरेज लोकेशन क्रिएशन के लिए, एक हमारा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट के लिए। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले जाएंगे मैनेज स्टोरेज लोकेशन के अंदर, सबसे पहले ये आपको प्लांट पूछेगा कि कौन से प्लांट के लिए आप बनाना चाहते हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आईटीसी 1 देते हैं, तो नॉर्मली इस चीज के लिए हमको जो स्टोरेज लोकेशन है ये बाद में हमको असाइन नहीं करना पड़ता है प्लांट के अंदर। बाकी जो सारी चीजें हैं उनको हमको असाइन करना पड़ता है, जैसे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्लांट टू कंपनी कोड हो गया, कंपनी कोड टू कंपनी हो गया, ये सारा चीज हमको असाइन करना पड़ता है बाद में। लेकिन डेफिनेशंस के अंदर ही हमको जो है हम अपना स्टोरेज लोकेशन बनाते हैं और वो बाय डिफॉल्ट प्लांट के लिए ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क एरिया जो है वो प्लांट है, तो यहाँ पे अगर हम ओके करते हैं, देन यहाँ पे हमने 1000 प्लांट से इसको कॉपी किया था, तो 1000 प्लांट पे जो भी स्टोरेज लोकेशन है वो यहाँ पे कॉपी हो जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इनसे इनमें से कुछ स्टोरेज लोकेशन रख सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए देन यहाँ पे आप जाके सिलेक्ट ऑल करके इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको डिलीट कर सकते हो। न्यू एंट्रीज पे जाके यहाँ पे सपोज मुझे स्टोरेज लोकेशन बनाना है, देन यहाँ पे सपोज RM00 में लेता हूँ, ये रॉ मटेरियल के लिए है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मैं SF00 ले लेता हूँ, ये सेमी फिनिश्ड के लिए है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मैं सपोज FG00 ले लेता हूँ यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स के लिए। ठीक है, तो आप कैसे भी करके ले सकते हो, ये नॉर्मली रहता है, आपको क्लाइंट से ये इंफॉर्मेशन निकालना रहता है, तो जो भी उनका रॉ मटेरियल का वो नाम रखना चाहे स्टोरेज लोकेशंस का, तो आप वहां पे रख सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये डेटा हमारा सेव हो गया है। तो अभी क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम एड्रेस के ऊपर जाएंगे तो हमेशा ही हमारा जो स्टोरेज लोकेशन रहता है वो हमारे प्लांट के अंदर रहता है, तो हम कभी जो स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस है वो मेंटेन नहीं करते हैं मैक्सिमम टाइम पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो स्टोरेज लोकेशन है वो प्लांट से बाहर है, यानी कि एड्रेस डिफरेंट है। सपोज आपका एक एड्रेस पे आपका प्लांट है, दूसरे एड्रेस पे आपका
स्टोरेज लोकेशन से। तो उस केस पे आप अपना स्टोरेज लोकेशंस का एड्रेस भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। आपको सिलेक्ट करना है अपना स्टोरेज लोकेशन और यहाँ पे एड्रेसेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाना है और यहाँ पे आप एक जो एड्रेस नंबर है वो यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, वो एड्रेस नंबर मेंटेन करके फिर उसके अंदर आप यहाँ पे एड्रेस मेंटेन कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 01 देता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस जो है आप डाल सकते हो, जो भी एड्रेस रहेगा। सपोज आपका कुछ डिफरेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये नॉर्मली स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस होता है। कभी कभी आपको स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी आपको स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस भी मेंटेन करना पड़ता है, तो उस केस पे आप मेंटेन कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए जो आपका स्टोरेज लोकेशन एड्रेस है वो प्लांट एड्रेस ही रहता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्टोरेज लोकेशन जो है वो प्लांट के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया हमारा स्टोरेज लोकेशन क्रिएशन। तो अभी अगर हम बैक जाएंगे तो नेक्स्ट है आपका मेंटेन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमको कोई कॉपी करने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप न्यू एंट्रीज पे चले जाना और यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या लिया है, सेम आईटीसी 1 लिया है, तो वो हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं आईटीसी 1 और इसको दे देते हैं परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन आईटीसी 1 प्लांट, हम दे देते हैं इसको। ठीक है, ये वाला हम दे देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप ऑफ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो, देन उसको हम ऐड कर सकते हैं। अलग अलग प्लांट के लिए अगर आपको अलग अलग परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए या फिर आपको कंपनी कोड लेवल पे चाहिए तो आप बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमको कोई कॉपी नहीं करना है, आप डायरेक्टली जो है आप यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाके बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डेफिनेशन सेक्शन है वो खत्म हो गया है। हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें बनाया है या फिर क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर किया है। सबसे पहले हमने कंपनी बनाया, उसके बाद कंपनी कोड बनाया, फिर उसके बाद प्लांट बनाया, फिर उसके बाद स्टोरेज लोकेशंस बनाया, फिर उसके बाद परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ठीक है, तो ये 5 चीजें हमने कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इन सारी चीजों को एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। अभी जो हमने बनाया है वो सारे इंडिविजुअल से, कोई किसी के साथ लिंक नहीं है, क्योंकि हमने कॉपी किया है एग्जिस्टिंग कंपनी कोड से दूसरे कंपनी कोड में एंड एग्जिस्टिंग प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो उसके जो एग्जिस्टिंग लिंकेजेस है वो वहां पे रहेगा, लेकिन हमारा जो नया चीज है, सपोज हमने ये प्लांट बनाया है आईटीसी 1, ठीक है, और उसको हमने किस कंपनी कोड के लिए बनाया है, आईटीसी एफ के लिए बनाया है। तो अगर हम अभी आईटीसी एफ कंपनी कोड में देखेंगे तो उसके अंदर हमको आईटीसी 1 प्लांट नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे प्लांट्स मिल जाएंगे जो हमारे 1000 प्लांट के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा सोच रहे हैं। प्रैक्टिस करो, अगर कोई डिफिकल्टीज आता है देन बताओ। तो यहाँ पे अगर हम असाइनमेंट के अंदर जाएंगे, ओके, असाइनमेंट आज नहीं करते हैं क्योंकि आज स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो कल हम देखते हैं असाइनमेंट के लिए। ठीक है, डेफिनेशंस हो गया तो आप ये सारा चीज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सर्वर्स आई बिलीव नहीं होगा किसी के पास, राइट? तो बाय दिस वीकेंड हम ट्राई करते हैं सर्वर्स के लिए। ठीक है, तो सर्वर्स प्रोवाइड करने के लिए बाय दिस वीकेंड हम ट्राई करते हैं एंड नेक्स्ट वीक से आप प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। अभी के लिए क्लासेस को थोड़ा सा स्टार्टिंग से गो थ्रू करो अगेन एंड अगेन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बार गो थ्रू करो, फिर हम नेक्स्ट वीक से सर्वर के ऊपर भी देखेंगे। ठीक है,
ओके सर। ओके, चलो बाय एवरीवन, विल कनेक्ट अगेन टुमारो। और थैंक यू। प्लीज, हाँ प्लीज ज्वाइन करो टाइम पे, ठीक है, तब हमको टाइम थोड़ा ज्यादा मिलेगा। और 7:30 है तो 7:30 से कनेक्ट करो, ठीक है। ओके। बाय, बाय एवरीवन।